हाय डियर फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी विथ राहुल 247 पर। जैसा कि आप लोगों का कहना था कि सर सक्षमता परीक्षा 1 का प्रश्न पत्र का हल करा दीजिए, तो मैं लेकर के आया हूं आप लोगों के लिए सक्षमता परीक्षा 1 के 2/3/2024 के प्रथम पाली के प्रश्न पत्र का हल, जो आप ध्यान से देखेंगे और पूरी वीडियो में बने रहेंगे। और इसके गणित वाले भाग का अलग से मैं वीडियो बना दूंगा, नहीं तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। अगर अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, और आपके जानकारी में जो भी शिक्षक हैं जो सक्षमता 3 देना चाहते हैं उन्हें ये लिंक शेयर कर दें। मैं गारंटी लेता हूं कि 120 प्लस अंक कम दिनों की तैयारी में मैं मंगवा के दिखाऊंगा। चलिए, सबसे पहले जो 8 इंग्लिश का प्रश्न पूछता है उसका पहला प्रश्न देखते हैं। एवरी बॉय एंड गर्ल डैश इन द क्लास टुडे। तो आपको लगेगा कि बहुत सारे लड़के और लड़कियां हैं तो इनमें आर लगेगा, नहीं, ये यूनिवर्सल ट्रुथ है। तो ये हो जाएगा, यहाँ इज एम आर का प्रयोग होगा। तो इज एम आर में क्या दिख रहा है आपको? अब कहिएगा सर आर दिख रहा है, लेकिन वहाँ देखिए एवरी बॉय एंड गर्ल्स प्रेजेंट टेंस है तो इज का हम लोग प्रयोग करेंगे। यहाँ क्या हो जाएगा? इज प्रेजेंट इन द क्लासरूम। सही उत्तर क्या हो जाएगा? इज प्रेजेंट इन द क्लासरूम। 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न है चूज द सेंटेंस विद द फ्यूचर टेंस। तो फ्यूचर टेंस में आपको क्या देखने को मिलता है? विल या शैल? विल या शैल। और ये केवल क्या कहा है? फ्यूचर परफेक्ट टेंस। ठीक है, तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस का जो स्ट्रक्चर होता है वो विल हैव या शैल हैव, विल हैव या शैल हैव होता है। तो विल तो किसी ऑप्शन में नहीं है, और शैल के साथ हैव बिन नहीं होता है। ठीक है, वो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में होता है। तो ये कटा, और यहाँ पे हैव नहीं है तो ये भी कट गया, और यहाँ बी है तो ये भी कट गया। आंसर क्या हो जाएगा? 1 नंबर। स्ट्रक्चर से भी प्रश्न पूछा गया था। नेक्स्ट है, देखिए पहले यहाँ आप जरूर देखिएगा, चूज द करेक्ट सेंटेंस। यह है प्रश्न। करेक्ट सेंटेंस चुनना है कि सही सबसे कौन है। तो व्हेन आई वोक अप ही हैज़ ऑलरेडी ईटेन ब्रेकफास्ट। गलत है ये सेंटेंस। व्हेन आई वोक अप ही हैड ऑलरेडी ईटेन ब्रेकफास्ट। तो देखिए, अब आप कहिएगा कि ये किस टेंस का सेंटेंस है। तो ये पास्ट टेंस का था, तो हैज कहाँ से आएगा? हैड आएगा पास्ट टेंस में। तो ये 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न है मीरा डैश फॉर द चैरिटेबल कॉजेज। तो मीरा कैम टू द कंट्रीब्यूट। यहाँ कैम हो जाएगा, कैम टू द कंट्रीब्यूट चैरिटेबल कॉज। तो इसका सही जवाब हो जाएगा केम टू कंट्रीब्यूट। ऑप्शन ए ही बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द टेंस यूज द गिवन सेंटेंस। इस सेंटेंस में आपको आइडेंटिफाई करना है कि किस टेंस का सेंटेंस है। तो ज़रा गौर कीजिए, हमें बाकी इसका हिंदी आए या ना आए नहीं जानना है। मैं अलग से भी इंग्लिश का 1-2 वीडियो बनाऊंगा। इंग्लिश का 8 ही प्रश्न पूछता है, उसका मैं 6 प्रश्न आपका बिल्कुल सही करा दूंगा, वो भी ट्रिक से। देखिए, यहाँ कह रहा है कि कौन सा टेंस है, तो मुझे हैज़ बीन दिख गया। और हैज़ बीन जो होता है वो होता है सिर्फ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। तो ये क्या हो जाएगा? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ऑप्शन 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक विद द पास्ट परफेक्ट टेंस फ्रॉम द वर्ब गिवन इन द ब्रैकेट। इसमें पास्ट परफेक्ट टेंस का कौन सा फॉर्म होगा? विक्रम डैश हिज जॉब। तो विक्रम हैड डन। देखिए, यह आखिर ये जो बोला है पास्ट परफेक्ट टेंस लगाना है, तो पास्ट में हैड होता है या वाज? पास्ट में पास्ट परफेक्ट का है, पास्ट टेंस में सिंपल अगर होगा तो वाज वेयर,
और पास्ट परफेक्ट है तो हैड दिखना चाहिए। हैड किस ऑप्शन में है उसको हम लगा देंगे। तो हैड मुझे दो दो ऑप्शन में दिखा, लेकिन एगो में बिन भी लगा है, तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा। तो ये आंसर कट गया, यही आंसर हो जाएगा 3 नंबर। नेक्स्ट है, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन, चेंज द सेंटेंस फ्रॉम द डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट इनडायरेक्ट भी खूब पूछा है। आई हैव चॉकलेट्स आफ्टर डिनर, सी टोल्ड, उसने कहा। तो सी सैड डैट, सी सैड डैट, देखिए तो सब्जेक्ट यहाँ जो ऑब्जेक्ट होगा सब्जेक्ट के अनुसार, तो यहाँ सी सैड डैट, तो ही हो जाएगा सी के जगह पे। तो ये ही एक ही ऑप्शन में है, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ही लव्ड। नेक्स्ट है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू चेंज द सेंटेंस फ्रॉम द डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट। मुझे सारे सेंटेंस को नहीं देखना है, इसमें देखिए हमें डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट, आप 5 क्लास की इंग्लिश का किताब जब पलटिएगा तो कहीं कहीं दिया हुआ है, उसे आप गौर से, या फिर मैं डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट बनाने का सबसे आसान ट्रिक के लिए आपको वीडियो बना करके एक छोटा सा दे दूंगा, आप भी पकड़ लेंगे आंसर। ही सैड आई विल, तो विल का उड हो जाता है। मुझे सेंटेंस हिंदी मुझे आए या ना फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में जाने पे विल का उड हो जाता है, और उड मुझे एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, तो मेरा काम आसान हो गया, ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। चलिए अब आते हैं CDP यानी बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र पे। भाषा केवल अभिव्यक्ति का माध्यम ही नहीं बल्कि स्वयं से बातचीत का भी माध्यम है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बातचीत। देखिए ये प्रीवियस ईयर में इसलिए करा रहा हूँ कि यहाँ से 70% प्रश्न आपका प्रीवियस ईयर से मैच कर जाएगा आपके एग्जाम में। अब देखिएगा, मैं जैसे ही ये प्रथम पाली है 2 तारीख का, फिर 1 तारीख का, 4 तारीख का, 29 तारीख का कराऊंगा, देखिएगा कैसा प्रश्न सब मैच करता है, और कैसे जहाँ तुक्का की ज़रूरत होगा वो भी सिखाऊंगा। और सक्षमता 2 का, देखिए सक्षमता 2 के सभी प्रश्न पत्रों का हल मैं करा चुका हूँ, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस वीडियो का दे दूंगा कि किस तारीख का, ये है लिंक, किस तारीख का, यह लिंक करा चुका हूँ, आप उसे भी देख जाइएगा। आपका तैयारी 100% हो जाएगा मात्र 20 दिनों में। और जब बैठेंगे ना आप एग्ज़ाम में, तो देखिए 30 से 40 प्रश्न तो नया आपको मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन पेपर फाड़ के आएंगे आप लोग, मैंने फाड़ने का मतलब बहुत अच्छा करके। तो ये बातचीत का माध्यम होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, कविता का एक निश्चित अर्थ होता है जिसे सभी विद्यार्थियों को पढ़ना चाहिए, इस कथन के बारे में आप मानते हैं? तो देखिए पहला ऑप्शन है, किसी कविता को एक निश्चित, देखिए एक निश्चित ये निगेटिव वर्ड है, आंसर नहीं हो सकता है। सभी विद्यार्थी अपने अनुभव और परिवेश में ही कविता समझते हैं। अनुभव और परिवेश, यहाँ सामाजिक और संस्कृति की बात हो रही है, तो ये बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट है, भाषा और लिपि के बीच कोई निश्चित संबंध नहीं होता है, ये तो गलत हो जाएगा। एक तार्किक संबंध होता है, ये होल्ड करते हैं, देखा जाएगा। कोई संबंध नहीं होता है, गलत हो जाएगा। एक निश्चित संबंध होता है, तो यह निश्चित और तार्किक में आप आ जाएंगे कि कोई निश्चित संबंध नहीं होता है या कोई निश्चित संबंध नहीं होता है। भाषा और लिपि, यहाँ देखिए मैंने गलत तो काट दिया भाषा और लिपि को, इसको आप होल्ड कर दीजिए, ठीक है, स्टार मार्क लगा दीजिए। इस प्रश्न को आंसर और कैंडिडेट के भी आंसर को लेकर के मुझे डाउट है। नेक्स्ट है, बहुभाषिक कक्षा में बच्चों की भाषाएं संसाधन के रूप में इस्तेमाल की जाती है, ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन 1। बहुभाषिकता कक्षा में बच्चों के जो भाषा होता है वो संसाधन के रूप में काम करता है। अगला प्रश्न है, हिंदी भाषा सीखने के संदर्भ में कक्षा 8 में पढ़ने वाले बच्चों से यह अपेक्षित है कि वह विभिन्न संदर्भों में हिंदी भाषा का प्रभावी प्रयोग कर सकें। तो देखिए ऑप्शन, ये बड़ा ऑप्शन सही ऑप्शन, सबसे लंबाई में बड़ा ऑप्शन। देखिए तुक्का यहाँ एक काम किया,
तुक्का कहाँ काम कराना है? जहाँ पे आपको आंसर पता नहीं हो वहाँ पे। आंसर पता है तो एग्जैक्ट आंसर के साथ जाइए। तो ऑप्शन 2 इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है समास के कितने भेद होते हैं? तो समास के 6 भेद होते हैं। आपको बताना है रसोई घर, रसोई घर कौन सा समास है? जो देख रहे हैं शिक्षक साथी या फिर जो भी, तो रसोई घर कौन सा समास है आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। ऑप्शन दे देता हूँ। ऑप्शन ए है द्वंद्व समास और ऑप्शन बी है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास। कमेंट बॉक्स में जवाब ज़रूर दीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपकी यात्रा मंगलमय हो किस प्रकार का उदाहरण है? तो ये उदाहरण है इच्छावाचक वाक्य का। किसका? इच्छावाचक वाक्य का। देखिए अब आ गया गद्यांश। इससे पढ़ करके उत्तर देना था, लेकिन सक्षमता 2 में पैसेज आया ही नहीं। तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि 3 में नहीं आएगा। सक्षमता 2 में शुद्ध वाक्य पूछा था जिसका मैं करा चुका हूँ, और वाच्य से बहुत सारा प्रश्न पूछ लिया था। इसका वाच्य का मैं पूरा कॉन्सेप्ट ही पढ़ा चुका हूँ, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूँगा। आप जा कर के देख सकते हैं, बहुत आसान चीज़ है। तो ये आप पैसेज पढ़ कर के कैसे प्रश्नों का उत्तर देंगे, यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको सिखाऊंगा। अनुच्छेद के आधार पर कहा जा सकता है, तो आप अनुच्छेद देखिए कहाँ लिखा है। अगर नहीं मिलता है तो पहले एक बार इसको तेजी में पढ़ लीजिए। माइकोलॉजी इटली के माइकल एजेलो इटली के बहुत प्रसिद्ध शिल्पकार थे। वे बहुत सुंदर मूर्तियाँ बनाते थे। लोगों ने पूछा आप इतनी सुंदर मूर्ति कैसे गढ़ लेते हैं? उन्होंने कहा कि मूर्ति कहाँ गढ़ता हूँ, वह मूर्ति तो पहले से ही पत्थर में थी, मैंने तो सिर्फ पत्थर का फालतू हिस्सा काट दिया। चलिए आगे देखते हैं ऑप्शन क्या क्या दिया है। अनुच्छेद के आधार पर कहा जा सकता है शिक्षा देना संभव नहीं है। ये तो शिक्षा देना संभव नहीं है, ये तो गलत है, ये नहीं हो सकता आंसर। शिक्षा विद्यालय में मिलती है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। शिक्षा परिवार में मिलती है, नहीं, शिक्षा देना संभव है। तो शिक्षा जो है विद्यालय और परिवार, तो शिक्षा की बात कह रहा है, तो ये विद्यालय में या शिक्षा देना संभव है, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है शिक्षा का काम है, तो खोजिए शिक्षा का क्या काम है। ऐसे कर दिया शिक्षा, यह शिक्षा कहाँ है? शिक्षक का काम है। शिक्षक का काम है, यहाँ शिक्षक का काम है। क्या शिक्षक का काम है? ऐसे में ढूंढने के लिए बोला विद्यार्थियों को अपना परिचय पाने में स्वावधान होने में मदद करना। अब आइए ऑप्शन पे। विद्यार्थियों को दूसरे से परिचित करना, विद्यार्थियों को विषयों से परिचित कराना। तो यहाँ देख सकते हैं आप स्वयं, विद्यार्थियों को स्वयं से परिचित कराना, यही बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब पूरा पैसेज नहीं पढ़ना है, मैं ये तरीका बताने के लिए यहाँ पे आया कि अगर पैसेज यानी गद्यांश आता है तो उसके प्रश्न को जल्दी से कैसे आप जवाब देंगे। बार बार थोड़े पढ़ेंगे पूरे पैसेज को। स्व का प्राकाट्य में होता है, तो इसका पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। स्व मतलब होता है कर्म, शक्ति, शून्य या रोशनी। स्व का प्राकाट्य होता है रोशनी, कर्म या शून्य या शक्ति। तो इसका हो जाएगा स्व का प्राकाट्य होगा कर्म। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला है स्व, यहाँ पे स्व तो प्रकाश होना, किरण होना, उद्देश्य होना, दृश्यमान होना, तो प्रकाशमान होना। चलिए आगे देखते हैं। वे बड़ी सुंदर मूर्तियां बनाते थे, वाक्य में प्रविशेषण है। प्रविशेषण है बड़ी। देखिए मूर्तियां कैसी हैं, यहाँ पे विशेषण और प्रविशेषण आपको समझा दूं थोड़ा सा। किसकी बारे में सुंदर चीज बता रहा है? मूर्ति के बारे में।
तो किसी वस्तु के बारे में अगर उसकी क्वालिटी को जो वर्ड बताता है वह विशेषण होता है। क्या होता है? विशेषण होता है। और विशेषण की जो विशेषता बताता है वह प्रविशेषण होता है। तो सुंदर विशेषण हो गया, और सुंदर बड़ी सुंदर है तो बड़ी प्रविशेषण हो गया। जैसे एक एग्जाम्पल, राहुल बहुत अच्छा लड़का है। बहुत अच्छा लड़का है, तो लड़का की गुणवत्ता कौन बता रहा है? अच्छा, तो ये विशेषण हो गया। और कितना अच्छा है बहुत, तो ये प्रविशेषण हो गया। नेक्स्ट प्रश्न है, अंकुरित शब्द में प्रत्यय है, इत प्रत्यय है। क्या प्रत्यय है? इत। देखिए, अंकुरित, तो र में इत, यानी ये इत लगा हुआ है तो इत हो जाएगा अंकुरित। इत प्रत्यय हो जाएगा। उपसर्ग प्रत्यय से भी प्रश्न आया था। नेक्स्ट है, मनुष्य का धर्म होता है, तो ये तो बिना पढ़े आप जवाब दे देंगे। वह स्वयं जिस और दूसरों को भी जाने दे, नहीं, सभी को समान समझे। तो देखिए, बड़ा ऑप्शन सही ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे काम कर जाएगा। वह स्वयं जिए और दूसरे, देखिए मैंने गलत पढ़ लिया था, वह स्वयं जिए और दूसरों को भी जीने दे, ये मनुष्य का धर्म होना चाहिए। और यहाँ पे तुक्का भी, बड़ा ऑप्शन सही ऑप्शन। नेक्स्ट है, देखिए ये छोटा हो गया। नेक्स्ट प्रश्न है, मानवता नहीं है, तो मानवता नहीं कहता है कि दूसरों को कष्ट पहुंचाना या दूसरों को सफलता पर ईर्ष्या करना, अपना स्वार्थ सिद्ध करना। देखिए, ये पैसेज के अकॉर्डिंग, ये पैसेज के अकॉर्डिंग है। तो यहाँ पे हम अब पैसेज को देखेंगे, पैसेज में यानी गद्यांश में, कि मानवता नहीं है तो मानवता वर्ड कहाँ हमको दिख रहा है, वहाँ उसको ढूंढेंगे केवल। तो देखिए, अपना स्वार्थ सिद्ध करना मानवता नहीं है, तो इसके अकॉर्डिंग इसका जवाब होगा तो अपना स्वार्थ सिद्ध करना। मैं यही चीज़ सिखाने के लिए ये पैसेज आपको इतना समय लगा रहा हूँ। सच्चा धर्म क्या है? तो धर्म ढूंढिए कहाँ है। जीने दे अपने सुख दुख के दूसरों को, तो देखिए एक तो धर्म मुझे यहाँ मिला, तो यहाँ इसका जवाब नहीं है। सच्चा धर्म क्या है? यही सच्चा धर्म है। अब इसके पीछे आएंगे, परहित की सच्ची मानवता है, अपना स्वार्थ सिद्ध करना मानवता नहीं है, अपने स्वार्थ को छोड़कर दूसरे के हित की भी सोचे, अपना स्वार्थ सिद्ध करना मानवता नहीं है, परहित ही सच्ची मानवता है। तो परहित यानी, परहित का मतलब क्या हो जाएगा? परोपकार। परहित का अर्थ देखिए, बहुत अच्छा ये प्रश्न था, परोपकार हो जाएगा। नेक्स्ट है, भगवान राम ने किसका संहार किया? अब यहाँ पे भगवान राम किसका संहार किया, तो ये तो आपको पता है कि रावण का, लेकिन ज़रा देखिए ऑप्शन में है नहीं है, अगर हो तो ऊपर देखिए, अपने से तो राम का नाम ढूंढिए कहाँ पे है। भगवान राम ने ऋषि मुनियों की तपस्या पर बाधा डालने वाले राक्षसों का संहार किया। तो किसका संहार किया? राक्षसों का। ये सीटेट वाले भी कैसे पैसेज करना है आप लोग भी ज़रूर देखेंगे। स्वार्थ का संधि विच्छेद है, तो ये हो जाएगा सुजोर, स्वजोर अर्थ। क्या हो जाए? सुजोर अर्थ होगा, स्वजोर अर्थ नहीं होगा, सुजोर अर्थ। नेक्स्ट प्रश्न है, सामाजिक शब्द में प्रत्यय है, उपसर्ग पहले लगता है प्रत्यय बाद में, तो इक प्रत्यय है सामाजिक। नेक्स्ट देखिए, सक्षमता 1 सक्षमता 2 से आसान था और उससे थोड़ा मॉडरेट हुआ सक्षमता 2। अब सक्षमता 3 के बारे में आप सोच सकते हैं कि फॉर्म भरेंगे तभी तैयारी करेंगे, तब तो मामला फंस सकता है। इसलिए आप अगर पास होना चाहते हैं, विशिष्ट शिक्षक बनना चाहते हैं, अपना जॉब नहीं गंवाना चाहते हैं, तो ज़रूर जुड़ें स्टडी विथ राहुल 247 चैनल पर। और मैं वादा करता हूं कि 20 से 25 दिनों में इतनी बेस्ट तैयारी और आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा। गणित नहीं आता है तो गणित को तो
सबसे ज़्यादा आप गणित का ही सवाल सही करके आएंगे। अगर नहीं भी आता है तो मैं बताऊंगा ना कैसे पढ़ना है। सुख दुख, देखिए विपरीत वर्ड जब भी है द्वंद्व में और छुपे, और भी छुपा है, सुख और दुख। मैं खुक लिख दिया, सुख और दुख, तो द्वंद्व में और छुपे। या इसका ट्रिक है कि जब भी विपरीत वर्ड देखे, दिन रात, आगे पीछे, तो ये सब क्या हो जाएगा, द्वंद्व समास। क्या हो जाएगा, द्वंद्व समास। नेक्स्ट, संहार का अर्थ है नाश करना। संहार मतलब नाश करना। अगला प्रश्न, ईसा मसीह किसका उत्थान किया। ईसा मसीह ने किसका, देखिए आज क्रिश्चियन लोगों के लिए क्या है, मेरी क्रिसमस है 25 दिसंबर, तो ईसा मसीह का भी सवाल आ गया है। तो ये ऋषि मुनियों का, भाइयों का, लोगों का, गांव वालों का। तो देखिए ईसा मसीह ढूंढिए कहाँ पे हैं, जब तक जहाँ तक कि ऑप्शन के अकॉर्डिंग लगना चाहिए लोगों का। तो चलिए देख लेते हैं, ऑप्शन लोगों का ही तो ऐसे ही बिना पढ़े। अब देखिए ये गणित का सेशन आ गया, तो अगर इस वीडियो में मैं गणित अगर करूं तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा और आपको बोरिंग महसूस होने लगेगा, मतलब आप उब जाएंगे। तो वीडियो मैथ का मैं अलग से आपको बना दूंगा, 20-30 मिनट का होगा पूरे मैथ्स का, एक पाली का सिखाने के लिए। नहीं तो मैं तो 5 मिनट में ये सारा प्रश्न कर दूं जितना पूछा है। एक प्रश्न यहाँ चलिए देख भी लेते हैं। ये आपका पोलिनोमियल से प्रश्न पूछा गया है। एफ एक्स का मान आपको दिया गया है x² - 6x + 7, और x2 का मान पूछा है, यानी x के जगह क्या रखना है, 2। जहाँ जहाँ भी x है वहाँ क्या रखना है, 2। यहाँ x का स्क्वायर है, x का मान 2 का स्क्वायर, माइनस है तो माइनस 6, x से गुना हुआ है और x का मान 2 है, तो 2 जोड़ 7। 2 का वर्ग करेंगे तो 2 दूनी 4, अब माइनस 6 दूनी 12 और जोड़ 7। 7 और 4 प्लस में है तो 11 - 12, 11 में से 12 घटेगा तो -1 उत्तर आ जाएगा। ऑप्शन में है -1। देखिए कैंडिडेट ने एक उत्तर दिया और आंसर -1 था। एकदम आराम से मैं सिखाऊंगा ना गणित, ठीक है। यहाँ देखिए कितना बड़ा प्रश्न आपको देखने में लग रहा है। एक सुनार ने देखा कि उसका एक कर्मचारी एक हार 9 घंटे में तैयार करता है, जबकि दूसरा कर्मचारी इसे 10 घंटे में तैयार करता है। यदि वे एक साथ काम करते तो वे हर घंटे 10 रत्न कम जड़ते हैं, और इस प्रकार 5 घंटे में एक हार तैयार करते हैं, तो प्रत्येक हार में जड़े हुए रत्नों की संख्या कितनी है। तो देखिए इन सारे प्रश्नों का मैं जवाब अलग से मैथ आपके लिए बना दूंगा, जो भी प्रश्न है, और सिखा दूंगा। आपको डरने की ज़रूरत नहीं है गणित से। चलिए हम लोग पर्यावरण और जीके जीएस पे पहुंचते हैं। हाँ, नेक्स्ट प्रश्न है, चलिए आ गया, विज्ञान और माने जीएस और पर्यावरण। निम्नलिखित में कौन सा विकल्प एंडोथर्मिक प्रक्रिया नहीं है। तो एंडोथर्मिक प्रक्रिया जो है वो संलयन नहीं है, ये संलयन हो जाएगा इसका बिल्कुल सही जवाब। 1 मिनट, एंडोथर्मिक प्रक्रिया नहीं है तो तापमान एंडोथर्मिक प्रक्रिया नहीं है, संलयन तो है ही। अगला प्रश्न, स्कूल बैग आमतौर पर चौड़ी पट्टियों के साथ उपलब्ध कराए जाते हैं क्योंकि, देखिए दाब को कम करने के लिए, प्रेशर को कम करने के लिए। बच्चे के कंधे पर बड़े क्षेत्र में फैला देगा जिससे बड़ा दबाव पैदा होगा। देखिए अगर स्ट्रिप पतला होगा तो दाब बढ़ जाएगा। देखिए दाब बराबर होता है बल बटा क्षेत्रफल, बल बटा क्षेत्रफल। तो स्ट्रिप चौड़ी पट्टियाँ इसलिए किया जाता है, क्षेत्रफल बढ़ाकर दाब को कम किया जाता है। चलिए ऑप्शन को देखते हैं। यह बैग के बल को बच्चे के कंधे
के बड़े क्षेत्रफल फैला देगा जिससे कम दबाव पैदा होगा। यही बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 2 नंबर ऑप्शन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन क्वेस्ट ऑफ सेल्फ पुस्तक किनकी है? तो इसे याद कर जाइएगा, ये पुस्तक है महात्मा गांधी की। किसकी? महात्मा गांधी जी की। नेक्स्ट है, हिंदी उपन्यास मैला आंचल, तो फणीश्वर नाथ रेणु। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? फणीश्वर नाथ रेणु। प्रथम शीतकालीन ओलंपिक खेलों की मेजबानी किस देश ने की? ऑप्शन है अर्जेंटीना, जर्मनी, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस। तो इसका सही जवाब हो जाएगा फ्रांस। जल्दी जल्दी कर देते हैं। कौन सा दिन राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है? पर्यावरण दिवस नहीं, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। तो इसका सही जवाब 28 फरवरी ही हो जाएगा। और आपको जवाब देना है 2 नंबर प्रश्न का, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? ये तो विज्ञान दिवस था, विज्ञान दिवस 28 फरवरी को ही मनाया जाता है। ऑप्शन ए है 5 जून और ऑप्शन बी है 5 मई। अगला प्रश्न है, किस भारतीय अभिनेता को 2023 में 53वें दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया? अमिताभ बच्चन, अमिताभ बच्चन जी को। और 2024 में किनकी घोषणा की गई है? तो मिथुन चक्रवर्ती की। किसकी घोषणा की गई है दादा साहब फाल्के पुरस्कार देने को? तो मिथुन चक्रवर्ती को। और ये 2023 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार वहीदा रहमान को मिला। 24 में, सॉरी वहाँ पे मिस्टेक हुआ, अमिताभ बच्चन जी को लेकर के वहीदा रहमान को मिला, और 2024 में घोषणा हुआ है मिथुन चक्रवर्ती के लिए। जनसंख्या की दृष्टि से बिहार का सबसे बड़ा जिला? तो जनसंख्या की दृष्टि से जब देखिएगा तो हो जाएगा पटना। और क्षेत्रफल की दृष्टि से तो पश्चिमी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, याद रखिएगा ये। और यहीं पे है वाल्मीकि नेशनल पार्क। बिहार का सबसे गर्म और ठंडा जिला, गर्म और ठंडा जिला। पूर्णिया सबसे कम साक्षर जिला, सबसे कम साक्षर जिला। और सबसे अधिक साक्षर जिला है रोहतास। कौन? रोहतास। ये सब याद रखिएगा आप लोग। और पटना के, बिहार के किस जिले का जनसंख्या घनत्व तो सर्वाधिक है? तो वो भी पटना हो जाएगा। समस्या समाधान क्षमताओं को किस प्रकार सुसाध्य किया जा सकता है? तो लगातार अभ्यास और क्रियान्वयन पर जोर देकर। समस्याओं के लिए अटल, अटल गलत, निगेटिव वर्ड है। पहला ही ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, बच्चों के विकास की अभिव्यक्ति विभिन्नताओं को किस प्रकार प्रतिरूपित किया जा सकता है? केवल निगेटिव वर्ड है तो दोनों ऑप्शन कट गया। और न आनुवांशिक पर और न पर्यावरण, ये भी निगेटिव कट गया। और बड़ा ऑप्शन सही ऑप्शन, सबसे बड़ा ऑप्शन सही ऑप्शन। रूही का मानना है कि उसने ठीक से पढ़ाई नहीं की थी, जिसके कारण उसके विज्ञान की परीक्षा में सबसे कम नंबर, अच्छे नंबर नहीं आए, जबकि वह विज्ञान में बहुत अच्छा प्रदर्शन कर सकती थी। रूही अपने प्रदर्शन का आरोपण किस कारक को कर रही है? तो ऑप्शन देखिए, पर्यावरण कारक नहीं, योग्यता की कमी, कोशिश की कमी। तो लैक ऑफ एफर्ट की कमी को दर्शा रही है, यानी कोशिश की कमी को दर्शा रही है। यही बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और आप भी अगर लापरवाही करेंगे, जो शिक्षक साथी 2 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर से अनुत्तीर्ण हुए हैं या 10 नंबर तक, तो थोड़ी सी कहीं ना कहीं आपकी लापरवाही रही होगी। आप लापरवाही छोड़िए और सक्षमता 1 और 2 का रिकॉर्ड तोड़ दीजिए, इतना अंक लाइए, मैं ये चाहता हूँ। और आप सभी कर सकते हैं, अपने मन से केवल डर हटा दीजिए।
नेक्स्ट है, बच्चों में समस्या समाधान कौशल को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रभावी तरीका है? तो उन्हें बुद्धि मंथन करके सहज और अनुमान लगाने का अवसर देना। अवसर देना देखिए पॉजिटिव वर्ड है, बाकी भी देख लेते हैं। उन्हें समस्याओं को तैयार समाधान उपलब्ध कराना नहीं। स्वतंत्र चिंतन को हतोत्साहित निगेटिव वर्ड है, ये भी कट गया। कठिन निगेटिव वर्ड है, ये सही हो जाएगा। अवसर देना पॉजिटिव वर्ड है। अवसर देना, बच्चों को स्वयं से करके सीखेंगे। बच्चे समाज से सीखेंगे, परिवार से सीखेंगे। तो सारी चीज़ें बच्चों पे छोड़ना है, ना कि आपको उसका सब कुछ करा देना है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न बच्चों को गंभीर रूप से सोचने के लिए आमंत्रित करता है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इनवाइट्स चिल्ड्रन टू थिंक क्रिटिकली? ऑप्शन आपका हो जाएगा, क्या आप इसका उत्तर जानते हैं? सही जवाब क्या है? क्या आप इस तरह की स्थिति के बारे में सोच सकते हैं? विभिन्न तरीके से हम इसे कैसे हल कर सकते हैं? What are the different ways to in which we can solve this? यही इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। देखिए बड़ा ऑप्शन सही ऑप्शन। विभिन्न तरीकों से हम इसे कैसे हल कर सकते, तो बच्चे सोचेंगे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा बच्चों में अधिगम में सुधार करने के लिए सबसे अधिक उपयुक्त है? उपयुक्त है, उपर्युक्त नहीं, उपयुक्त है। नियमित मूल्यांकन परीक्षा आयोजन की जानी चाहिए। बार बार आप परीक्षा ही लेंगे, निगेटिव हो जाएगा। शिक्षक को विभिन्न उदाहरणों और चित्रों का उपयोग करके विषय की व्याख्या करनी चाहिए। आगे देखते हैं, कक्षा में सभी प्रकार की शिक्षण सामग्री होनी चाहिए। माने बेस्ट सबसे कौन है? शिक्षक को वास्तविक जीवन स्थितियों पर बच्चों को एक दूसरे के साथ बातचीत करने में मदद करनी चाहिए। यही बिल्कुल सटीक आंसर होगा, 4 नंबर। अगला प्रश्न है, किस घटना से आतंक के शासन का अंत हुआ? तो बेस्टिन का तूफान, लुई 16वां का निष्पादन, रेबोस्पियरे का निष्पादन, ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और देखिए ये किस से लिया गया प्रश्न है? फ्रेंच रिवॉल्यूशन से। फ्रांस की राज्य क्रांति जो 1789 में होती है, और उस समय लुई 16वां वहाँ के शासक थे, यानी राजा थे। तो वर्ल्ड हिस्ट्री से भी लिया गया है, ये क्लास 9th के SCERT बुक से प्रश्न उठाया गया है। मैं कहाँ से प्रश्न लिया गया है ये भी डिटेल आपको बताऊंगा, लेकिन आपको कम समय में बेस्ट तैयारी अगर करना है तो इस चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लें, नहीं तो बाकी 5000 प्रश्नों का सीरीज आएगा आप लोगों के लिए। बहुत सारे चैनल है, 5000 में आपका 2 से 4 प्रश्न लड़ जाएगा, आप खुश। कम पढ़िए और ज़्यादा फायदा उठाइए। स्मार्ट वर्क, हार्ड वर्क नहीं करना है। और हाँ, अगर सेशन को आप देख रहे हैं तो आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि देखते बहुत सारे लोग हैं लेकिन लाइक बहुत कम आता है, तो देखते हैं इस वीडियो पे कितने शिक्षक साथियों का लाइक आता है। निम्नलिखित में से किस व्यक्तित्व ने कहा लोकतंत्र लोगों का, लोगों के लिए, लोगों के द्वारा है? ये भी कक्षा 9 से लिया गया है। तो अब्राहम लिंकन कहीं ऑप्शन है? बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न, भारत का संविधान सरकार के डैश का स्वरूप प्रदान करता है? ऑप्शन देखते हैं। संसदीय प्रणाली का, किसका? संसदीय प्रणाली का आंसर हो जाएगा। भारत में केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासन में विशेष शक्ति किसके पास है? तो ये केंद्र सरकार के पास है। बड़ा ऑप्शन, इंग्लिश में बड़ा ऑप्शन सही ऑप्शन। इंग्लिश में भी देखिएगा कि बड़ा ऑप्शन कौन है। साक्षरता दर एक माप है। भौतिक पूंजी, मानव पूंजी, वित्तीय पूंजी, प्राकृतिक पूंजी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा मानव पूंजी। निम्नलिखित में से किस राज्य में बाल लिंगानुपात 800 से कम है? तो इसका सही जवाब इसमें कोई नहीं है, ना ही केरल है, ना ही महाराष्ट्र, ना ही कर्नाटक, इनमें से कोई नहीं। आगे प्रश्न आपको मिल जाएगा कि
किसने कहा था कि राजनीतिक स्वतंत्रता राष्ट्र की प्राण वायु है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा अरविंद घोष ने। अगला प्रश्न, जालियांवाला बाग हत्याकांड का सत्यान्वेषण के लिए कांग्रेस ने किसके नेतृत्व में मिशन भेजा था? तो बताइए कांग्रेस ने किसके नेतृत्व में? तो मदन मोहन मालवीय जी के नेतृत्व में। नेक्स्ट है, उधम सिंह ने जेल में पुलिस को अपना नाम क्या बताया? ये ओडवायर को मारे थे 1940 में और इन्होंने जेल में नाम क्या बताया? तो मोहम्मद सिंह आज़ाद। इसका सही जवाब हो जाएगा मोहम्मद सिंह आज़ाद। साइमन कमीशन भारत कब आया? तो ये 1927 में आया। कहीं कहीं 1928 भी दिखाता है, तो आप देख लीजिएगा इस प्रश्न को। गांधी इरविन समझौते के करीब ही किस क्रांतिकारी को फांसी दी गई? तो एक तो भगत सिंह, बटुकेश्वर दत्त, राजगुरु, सुखदेव। बटुकेश्वर दत्त कर रहे हैं, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु। बटुकेश्वर दत्त गलती से निकल गया, तो ये सभी हो जाएंगे। ब्रिटिश भारत में पहली जनगणना कब हुई? तो 1871 या 72 या 73 या 74 में। तो ये 1872 में हुई थी, लॉर्ड मेयो के काल में। लॉर्ड मेयो के काल में। और नियमित जनगणना 1881 से लॉर्ड रिपन के काल में शुरू हुआ। रिपन। अगला प्रश्न है, 1941 में सुभाष चंद्र बोस किस स्टेशन से ट्रेन पकड़कर अंग्रेजों की कैद से भागने में कामयाब हुए थे? सुभाष चंद्र बोस की, तो गोमो से, बोकारो से, जमशेदपुर से या रांची से? तो गोमो हो जाएगा। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम ब्रिटिश संसद द्वारा कब पारित किया गया? तो ये 9 दिसंबर 1946 को, यानी प्रथम बैठक इसी समय हुई। देखिए, मैं बैठक की चर्चा कर लिया, ये थोड़ा सा गलत हो गया। इसका सही जवाब होगा 18 जुलाई 1947 को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। मैं संविधान के लिए प्रश्न पे चला गया कि संविधान को बनाने की जो प्रथम बैठक हुई वो 9 दिसंबर 1946 को, अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा। तो मैं उस प्रश्न पे ध्यान चला गया, इसलिए सॉरी। इसका सही जवाब हो जाएगा 18 जुलाई 1947 को। बिहार कहाँ स्थित है? तो उत्तर में स्थित है, यानी उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में, तो उत्तर भारत में स्थित है। वन महोत्सव निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो फसल कटाई का त्यौहार वृक्षारोपण से। किससे है? वृक्षारोपण से। बिहार का कौन सा जिला सर्वाधिक वनाच्छादित है? जमुई, बांका, कैमूर, हाजीपुर। कैमूर हो जाएगा, बिल्कुल सही। राजस्थान में पानी पीने के लिए वर्षा जल को संग्रहित करने के लिए बनाए जाने वाले भूमिगत टैंक को कहा जाता है टंका। क्या कहा जाता है? टंका। भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी थी? तो दामोदर घाटी परियोजना। दामोदर घाटी परियोजना। अविभाजित बिहार में निम्नलिखित में से कौन सा एक बड़ा कृषि औद्योगिक शहर था? तो डालमिया नगर। त्रिभीम 3D गोला में किनारे होते हैं, तो गोला में कोई किनारे नहीं होते हैं, 0 किनारे होते हैं, शून्य। शून्य इसका सही जवाब हो जाएगा। 1000 नहीं, गलती से मिसप्रिंट हुआ है। 100 डिग्री का संपूरक। तो जब भी संपूरक पूछे किसी भी कोण का, तो उसे 180 डिग्री में से घटा लीजिए, 80 डिग्री आंसर आ जाएगा। अगला प्रश्न है, ईंट का आकार। तो देखिए, मैं गणित को अलग से बोला हूँ ना, करा दूंगा और करा भी रहा हूँ गणित। ईंट का आकार कैसा होता है? तो ये घनाभ के जैसा, ज्योमेट्री बॉक्स हो, ईंट हो। मैं गणित के प्रश्न अलग से आपको बिल्कुल कराऊंगा, आप चिंता ना करें। जिनको गणित नहीं आता है, मैं 100% सब चीज़ों को सिखा दूंगा। कहीं भी आपका एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। ट्रिक से, मेथड से, बेसिक से
हर एक चीज़ से जोड़ घटाव तो आपको आता ही है। 600 ग्राम में को किलोग्राम बदलना है 6000 को, तो 6 गुना 1000 ग्राम, और 1000 ग्राम को आप 1 kg कहते हैं, कितना हो जाएगा 6 kg। ऐसे मैं सब देखिए सब चीज़ सिखा दूंगा, आपको टेंशन नहीं लेना है, केवल लाइक करना है, शेयर करना है, बस फी के रूप में। सब गणित के प्रश्नों को मैं आसानी से आपको कराऊंगा, इसको आप, हाँ चलिए यहाँ प्रश्न आ गया। गणित को एक आगे करते जाइए, चाहे आप देख लीजिएगा इन प्रश्न कैसा है, ये प्रश्न सब मैं अलग से इसके लिए वीडियो बनाऊंगा। नेक्स्ट यहाँ है, हाँ, परिवार से संबंध निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो परिवार समाज की मूल्य क्या ही है। परिवार वह पहला स्थान है जहाँ बच्चा सीखना शुरू करता है और प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त करता है। परिवार बच्चों के लिए लघु समाज है, सामाजिकरण के बारे में सिखाता है। परिवार बल से बंधा हो सकता है, यह प्यार और सम्मान के बिना अस्तित्व में रह सकता है, बिल्कुल नहीं, ये बिल्कुल नहीं। तो वही सही जवाब हो जाएगा 4 नंबर ऑप्शन। लॉन टेनिस खेल में मिश्रित युगल प्रारूप में टीम के साथी होते हैं, एक पुरुष और एक महिला, एक पुरुष और एक महिला। हम छोटी मछलियों को छोटे पानी के टैंकों में रखते हैं जिन्हें कहा जाता है, उन्हें कहा जाता है एक्वेरियम, एक्वेरियम कहा जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा स्तनपायी परिवार से संबंधित नहीं है। मतलब जो अंडा देता है वो कौन है। तो कुत्ता तो बच्चे को जन्म देता है, वेल भी, चमगादड़ भी, और मेढक जो है ये स्तनपायी का परिवार का नहीं है, ये अंडा देता है। और ये उभयचर है, क्या है, उभयचर, पानी और स्थल दोनों पे रहता है, दोनों में। कुत्ते अपने क्षेत्र को चिन्हित करते हैं अपने मूत्र से, यानी पेशाब करना, पेशाब करके और भौंक कर। शतरंज घर के अंदर होता है तो क्या बाहर होता है। कैरम तो ये तो घर के अंदर होता है, फुटबॉल जो है ये घर के बाहर होता है। डैश तब होता है जब कोई बल किसी वस्तु को दूर तक ले जाती है। ऑप्शन देखिए क्या है, काम, बिल्कुल यही आंसर हो जाएगा। देख लिए W=Fs, यानी कार्य बराबर बल गुना विस्थापन। ये फिजिक्स का क्वेश्चन है साइंस के लिए, कि किसी वस्तु पे अगर आप बल लगाते हैं और ये वस्तु अपने जगह से कुछ दूरी पे चला जाएगा तभी कार्य होना संभव समझा जाएगा, नहीं तो कार्य शून्य माना जाएगा भौतिकी में। तो आप बड़े बड़े पत्थर को आप जब दिन भर मेहनत करेंगे नहीं हिले डुलेगा तो क्या आपने कार्य नहीं किया, आंतरिक कार्य तो हुआ आपके मसल्स में। लेकिन फिजिक्स कहता है कि कार्य कब होगा, जब किसी वस्तु पर बल लगाइएगा और कुछ दूर चला जाएगा तब। तो ये काम आंसर हो जाएगा। कार्य का ऐसा ही मात्रक होता है जूल। कौन से पोषक तत्व तो हमें काम करने के लिए ऊर्जा देता है। तो कार्बोहाइड्रेट, वसा और कार्बोहाइड्रेट। प्लेग है तो प्लेग क्या है, वायरल बीमारी है, जीवाणु से होने वाला बीमारी है, या फंगल बीमारी है। तो प्लेग जीवाणु द्वारा होने वाला बीमारी है। निम्नलिखित में से किस समूह में घनिष्ठ रूप से संबंध है। मच्छर मलेरिया से होता है, एनीमिया की कमी से, आयरन की कमी से एनीमिया होता है। मलेरिया मच्छर के कारण होता है और एनीमिया आयरन के कमी से होता है। तो यही सही जवाब हो जाएगा। एक डॉक्टर ने एक मरीज को कुछ दवाइयाँ दी और उसे गुड़, आंवला और अधिक हरी पत्तीदार सब्जियाँ, यानी उसको आयरन की कमी है, रक्त अल्पता है, आयरन की कमी है, खून की कमी वहीं आयरन की कमी। पौधे अपना भोजन किसकी सहायता से बनाते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन तो छोड़ते हैं बनाते समय,
ऑक्सीजन, सूरज की रोशनी, ये ऑक्सीजन नहीं होगा। पानी, सूरज की रोशनी और कार्बन डाइऑक्साइड। देखिए CO2 प्लस H2O, मैं रिएक्शन ही लिख देता हूँ। सनलाइट आया पड़ा, क्लोरोफिल है, C6H12O6 ग्लूकोज बना और ऑक्सीजन गैस निष्कासित हुआ, पौधों को एनर्जी मिल गया। तो कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और सूर्य का प्रकाश। ऑक्सीजन यहाँ है, गलत हो जाएगा। पानी, सूर्य की रोशनी और कार्बन डाइऑक्साइड, यही बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यह फसल को बेहतर बनाने का तरीका नहीं है। जीन के समावेश द्वारा, अंतर वैरायटी, अंतर विशिष्ट, विनिमय उर्वरक। तो विनिमय उर्वरक ही आंसर है। हरे पौधे डैश बनाने के उत्तरदायी होते हैं। हरी खाद बनाने के लिए उत्तरदायी होते हैं। डैश वर्षा की कमी से अनियमित वितरण के कारण सूखा पड़ जाता है। वर्षा की कमी या अनियमित वितरण के कारण सूखा, बिल्कुल सही। निम्नलिखित में से कौन सा शरीर में कार्बोहाइड्रेट का मुख्य उद्देश्य है? ये कोशिकाओं की मरम्मत करने नहीं, ये हार्मोन की नहीं, ये सभी के लिए ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? कौन है? तो ये बछेंद्री पाल। कौन? बछेंद्री पाल। यहाँ से प्रश्न खूब बनता है। राष्ट्रीय राजमार्ग व्यवस्था किसकी जिम्मेदारी है? तो केंद्र सरकार की। जीवाश्म ईंधन बहुत सारे डैश का कारण बनता है, तो ये प्रदूषण का कारण बनता है। किसका? प्रदूषण का। एक चीज़ और, जीवाश्म ईंधन के प्रदूषण, जीवाश्म ईंधन के जलने से कौन सा गैस मुक्त होता है? तो वो कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड। नेक्स्ट है, अंतरिक्ष में किसी वस्तु को प्रक्षेपित करने के लिए तो रॉकेट की आवश्यकता होती है। निम्न में से किस नदी को विश्व का सबसे प्रदूषित नदी? तो गंगा नदी को। किसे? गंगा नदी को। CNG संपीड़ित प्राकृतिक गैस के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो यह एक स्वच्छ ईंधन है, बिल्कुल यही सब। यह एक प्रदूषणकारी नहीं, स्वच्छ ईंधन है। बेमेल को चुने। नदियाँ, झीलें, जलाशय और स्प्रिंग्स। तो नदी में भी पानी, झील में भी पानी, जलाशय भी जल, तो स्प्रिंग्स इसका डिफरेंट वर्ड है। ये तो कोई पकड़ लेगा। अब इसको देखना है कि कौन पानी में घुल सकता है और कौन अघुलनशील है। तो कौन कौन नहीं घुल सकता है बोला है, पता लगेगा कि कितने पदार्थ नहीं घुलता है। तो पत्थर एक हो गया, पाउडर हो गया और साबुन हो गया, ये तीनों नहीं घुलता है। 3 आंसर हो जाएगा। क्या आपको लगता है कि हम वर्षा जल का उपयोग कर सकते हैं? तो ऑप्शन से जवाब देना है। हाँ, वर्षा जल का उपयोग निस्पंदन और क्लोरीनीकरण के बाद किया जा सकता है, बिल्कुल बड़ा ऑप्शन सही ऑप्शन। वह आधार सामग्री जिसका उपयोग किसी अन्य वस्तु को बनाने में किया जाता है कहलाती है। तो कच्चा माल। देखिए, गणित अगर करता मैं तो बहुत ज़्यादा बड़ा वीडियो हो जाता। और सक्षमता 1 और 2, सक्षमता 2 के सभी प्रश्न पत्रों का हल अगर आप चाहते हैं तो उसका डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दिया हूँ और प्लेलिस्ट का भी लिंक दे दिया हूँ, वहाँ भी मौजूद है, आप जाकर देख सकते हैं। अपक्षय की निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया यांत्रिक और रासायनिक दोनों प्रकार का अपक्षय से संबंधित है? तो ये हो जाएगा क्रिस्टलीकरण। भारत से समुद्री उत्पादों से निर्यात की सबसे महत्वपूर्ण वस्तु है, तो ये झींगा। क्या है? झींगा। पृथ्वी के फेफड़े अमेजन के जंगल को कहा जाता है। अमेजन का जंगल। खरगोश कहाँ रहता है? तो खरगोश बिल में रहता है। देखिए, पर्यावरण। निम्नलिखित में से कौन सा खनिज हड्डी और दांतों को
तो कैल्शियम जहाँ ऑप्शन में होगा, कैल्शियम। आगे प्रश्न है, वसा से बने होते हैं वसा से बने होते हैं कौन? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। यह प्रक्रिया माइक्रोबियल कोशिकाओं को निर्जलित करने के लिए प्लाज्मोसियसिस उपयोग करता है, जिसे वे नष्ट हो जाती है। पास्चुराइजेशन, चीनी जमाना, सुगरिंग क्या है? चीनी जमाना। सरसों का तेल और मिट्टी का तेल अमिश्रणीय पदार्थ है। अमिश्रणीय पदार्थ है। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ कठोर है? तो आंसर हो जाएगा क्या है? कठोर है कि नहीं है? कठोर है। तो कपास, कागज, स्पंज, पटल। पटल कठोर है यानी टेबल। इंग्लिश देखिए। समानार्थी शब्द क्या है? समानार्थी शब्द क्या है? तो दो अलग टैक्सा का समान नाम। पर्वतीय क्षेत्रों में जैविक घटक का एक उदाहरण है बर्फ के रूप में पानी, चट्टान या याक। पर्वतीय क्षेत्रों में जैविक घटक है तो याक हो जाएगा। पौधे अपना भोजन डैश की प्रक्रिया द्वारा बनाते हैं? प्रकाश संश्लेषण के। जीवों द्वारा अपशिष्टों को छुटकारा पाने की प्रक्रिया निष्कासन कहलाता है। क्या कहलाता है? उत्सर्जन या निष्कासन। तो उत्सर्जन हो जाएगा। बिजली के पंखे की गति डैश होती है? तो वृत्ताकार या संरेखित। तो वृत्ताकार हो जाएगी। फाल्कन एक पक्षी है जो अधिकतम 320 किलोमीटर प्रति घंटे से उड़ता है। गणना इसकी गति मीटर प्रति सेकंड में। तो देखिए 320 को प्रति, देखिए ये भी पर्यावरण का ही सवाल है। प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 18/5 से गुना किया जाता है। कितना से? 18/5 से। कट गया 5 से 6 × 30, 5 × 20 गुना कर लीजिएगा। मैंने उल्टा शायद कर दिया। 1 मिनट। 320 गुना 1000 मीटर में बदल गया 5/18 से। ठीक है। कितना से? और 3600 सेकेंड। 5/18 से गुना कीजिएगा। 18/5 से कीजिएगा तो किलोमीटर पर घंटा में बदल जाएगा। डैश एक सुरक्षा तार है जो हमें बिजली के झटके और बिजली को आग से बचाता है। अर्थवायर जो जमीन से जुड़ा होता है। वे पदार्थ जो विद्युत को अपने अंदर से आसानी से गुजरने नहीं देते कुचालक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? कुचालक। स्वतंत्र रूप से सेल्टकाया गया एक क्षण, ये एक ही में लिख दिया है। ये देखिए प्रश्न क्या होना चाहिए। स्वतंत्र रूप से लटकाया गया एक क्षण चुंबक स्थिर होता है तो ये उत्तर दक्षिण दिशा में। उत्तर दक्षिण दिशा में। रिएक्टर पैमाने पर 2 तीव्रता भूकंप है तो ये 1 तीव्रता वाले भूकंप से 2 × 7 × 10 गुना, तो ये 10 गुना अधिक शक्तिशाली है। वह समय है जिससे पृथ्वी सूर्य के चारों ओर अपने परिक्रमा पूरी करती है। 365 दिन और 4 घंटे लगभग, यानी 365.25 दिन। तार के डैश होने पर बिजली के खंभों पर, तो ढीली होने पर चिंगारी आएगी। ढीला। किसी वस्तु पर आवेश है या नहीं इसकी परीक्षण करने वाले उपकरण को कहते हैं इलेक्ट्रोमीटर। जमीन से पानी रिसने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है अंतःस्वेदन, इनफिल्ट्रेशन। प्रदूषण का वह प्रकार जिससे आगरा के ताजमहल का सबसे अधिक प्रभाव पड़ने की संभावना है, तो ये जल प्रदूषण।
सल्फर डाइऑक्साइड अम्लीय वर्षा के कारण तो जल प्रदूषण हो जाएगा। देखिए ये वायु प्रदूषण दे रहा है, लेकिन ज़्यादा वायु जल प्रदूषण होना चाहिए आंसर। देख लीजिएगा। तो ये था आज का आखिरी प्रश्न। उम्मीद करते हैं आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा, और अगर आप सेशन को देख रहे हैं तो चैनल को लाइक करें। मैं हमेशा शिक्षा से जुड़ी इन्फॉर्मेशन और तैयारी के लिए हमेशा तत्पर रहता हूँ। 100% तैयारी के साथ आप सक्षमता 3 का एग्ज़ाम दीजिए, पूरे मनोबल को ऊंचा रखिए। और गणित का मैं वीडियो इसका अलग से सब बनाऊंगा, और बाकी का वीडियो अलग से। तो अधिक से अधिक आप इस चैनल को शेयर करना ना भूलें, और लाइक ज़रूर करें। जितना लाइक आता है उतना मेरे अंदर कॉन्फिडेंस जो आपके अंदर मैं लाऊंगा और भी वीडियो देने की कोशिश करता हूँ।